एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चल रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 98, 41, 40 या आपका 36? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कुल रामसर साइट की जो संख्या है वो आपके 98 है। ये आपके फरवरी सन 2026 तक भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है। और हाल ही में आपके उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारी ढांड को इसमें शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल आपके 98 ये हो गई हैं फरवरी सन 2026 तक। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंदों में बटा है? 5, 3, 4 या आपका 7? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जल आयोग का कार्य आपके 3 स्कंदों में बटा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल आयोग का स्कंद निम्न में से कौन है? अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंद, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद, नदी प्रबंधन स्कंद या आपके उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है? 396, 350, 300 या आपके 400? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 396। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, बेंगलोर या आपके हावड़ा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जल अकादमी आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों और आपके प्राणियों सभी के लिए ही आपका जल अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल खपत वाले उद्योग हैं कृषि शोधन, शैल रासायनिक उर्वरक, रसायन उद्योग या आपके उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृषि शोधन आपका, शैल रासायनिक उर्वरक और आपका रसायन उद्योग सभी आपके जल खपत वाले उद्योग हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? 3/4, 2/4, आधा भाग या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3/4 भाग पृथ्वी का महासागरों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन या आपके 10 दिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपके 10 दिन के लिए पर्याप्त होती है। नेक्स्ट है, जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस या आपके उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जल आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है समान, असमान, ए और बी दोनों या आपका कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूमंडल भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण आपके असमान है। नेक्स्ट है, 100 किलोग्राम पेयजल में खाद्य लवण की मात्रा कितने ग्राम होती है? 500 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम या आपके 200 ग्राम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपके 500 ग्राम होती है। नेक्स्ट है, जल गैस का एक यौगिक है। जल किसका यौगिक है? आपके हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों यानी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों यानी कि जल आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एक यौगिक है। नेक्स्ट है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जल की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और आपकी गैस। ठोस, द्रव और गैस।
नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? 1/4, 2/4, 3/4 या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पृथ्वी के आपके 3/4 भाग पर जल मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा, जल की अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, जल की आपके तीनों ही अवस्थाएं हैं, ये ठोस, द्रव, गैस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसका कारण है? पृथ्वी पर जल की अधिकता, पृथ्वी पर जल की कमी, ए और बी दोनों, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी की जल पर अधिकता। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीली इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर आपके जल की अधिकता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में जल पाया जाता है जलवाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वायुमंडल में जल जो पाया जाता है ये आपके जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का, नदी का, हैंडपंप का, या आपके समुद्र का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे शुद्ध जल आपके वर्षा का होता है। नेक्स्ट है, जल द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था, जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है किसके द्वारा? वाष्पन द्वारा, संघनन द्वारा, ए और बी दोनों, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाष्पन द्वारा। जल द्रव अवस्था से आपके गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वाष्पन के द्वारा। नेक्स्ट है, जल का उपयोग हम करते हैं पीने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में, या आपका उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पीने में, कपड़े धोने, सिंचाई करने में, सभी कामों में आपके जल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? वर्षा जल, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संघनन, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, जब हम जल के किसी स्रोत का उपयोग काफी सावधानी पूर्वक इस प्रकार करते हैं कि जब तक संभव हो वह पर्याप्त रहे, तो इसे कहते हैं जल का संरक्षण, जल का अपर्दन, जल का विक्षेपण, या आपके जल का संघनन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका जल का संरक्षण कहलाता है। जब जल के किसी स्रोत का उपयोग काफी सावधानी पूर्वक इस प्रकार किया जाए कि जब तक वह संभव हो वह पर्याप्त रहे, तो इसे जल का संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अथवा ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? संघनन, विक्षेपण, अवक्षेपण, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, अवक्षेपण। वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अथवा आपके ठोस के रूप में गिरना कहलाता है अवक्षेपण। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे को जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से, सींचने से, मिट्टी से, या आपके उपरोक्त में सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्षा से, सींचने से और मिट्टी से, सभी से आपके पेड़ पौधे जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, जल का स्रोत है वर्षा, नदी, हैंडपंप, या आपके उपरोक्त में सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सभी आपके जल का स्रोत है, वर्षा भी, नदी भी, और आपका हैंडपंप भी। नेक्स्ट है, जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा विक्षेपण, ए और बी दोनों, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना आपके ना तो मृदा अपरदन कहलाता है ना ही मृदा विक्षेपण। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का सबसे बड़ा स्रोत है भूपृष्ठ जल, नदी, तालाब, या आपका झील? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, भूपृष्ठ जल, ये आपके जल का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा से आती है बाढ़, सुखाड़, ए और बी दोनों, या आपकी इनमें से कोई नहीं? तो अत्यधिक वर्षा से आपकी बाढ़ आती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में किस वर्ष मनाया जाता था? सन 2001, सन 2002, सन 2003 या आपका सन 2004। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, सन 2003। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में आपके सन 2003 को मनाया जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी अच्छी क्लास और आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसा था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।